भारत माता की जय। जय आरसीएम। चलिए, सीनियर साथी जूम में है और बहुत सारे साथी यूट्यूब पे हैं। यूट्यूब का लिंक आप लोग अगर अपने ग्रुप में या किसी साथी को आप अगर भूल गए हैं तो बिल्कुल सकट जी अनम्यूट हो जाएगा। साहब मैं अनम्यूट था। तो मैं चाहूंगा कि आज का बहुत सारे साथी यूट्यूब पे हैं और सीनियर साथी जूम पर हैं। मैं चाहूंगा अपने ग्रुप में और पर्सनल अगर किसी को आप शेयर करना चाहते हैं तो अपने साथी सहयोगी को आप भूल गए हैं तो बिल्कुल आप लिंक शेयर कीजिए, क्योंकि यूट्यूब का लिंक आपके ग्रुप में उपलब्ध है। तो ज्यादा साथी जो हैं इस कार्यक्रम का बेनिफिट ले सके। तो साथियों, हमारे बीच में ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने अभी तक डायमंड क्लब अपना कंप्लीट कर चुके हैं, जो 5,000, 10,000, 25,000, 50,000। तो मैं चाहूंगा कि सभी साथी अपना हैंड रेस करेंगे और यूट्यूब में जो साथी हैं वो अपना चैट बॉक्स में लिखेंगे। अरुण जांगड़े जी हैं, नंद कुमार मरकाम जी हैं, राजमन नेताम जी हैं। वैसे हर साथी के हैं, बहुत सारे साथी के हैं और ज्यादा से ज्यादा साथी जो यूट्यूब में हैं वो भी अपना चैट बॉक्स में लिख सकते हैं अपना। और मैं चाहूंगा कि जितने भी साथी डायमंड क्लब या उसके ऊपर जो भी क्लब अभी तक अचीवमेंट किए हैं, मैं चाहूंगा उनके लिए फिजिकल रूप से उनके लिए मैं ताली चाहूंगा सर, क्योंकि कहीं ना कहीं डायमंड जाने का ये पहला सीढ़ी है जो डायमंड क्लब, और कहीं ना कहीं आने वाला वक्त में जो डायमंड क्लब कर रहा है उनकी टीम भी लगातार डायमंड क्लब करेगी, जिससे बिजनेस लगातार ग्रोथ में रहेगी। हमारे बीच में बहुत सारे वाइटल साथी हैं जो आज यूट्यूब पे मौजूद हैं। मैं उनके लिए भी सभी सीनियर साथी से चाहूंगा कि उनके लिए भी डिजिटल और फिजिकल रूप से हम उनका भी स्वागत करते हैं तालियों के साथ। और हमारे बीच में रॉयल्टी अचीवर जितने भी साथी हैं वो हैंड रेस करेंगे। जितने भी रॉयल्टी साथी हैं वो हैंड रेस करेंगे। चलिए, बाकी बहुत सारे साथी हैं तो मैं चाहूंगा इनके लिए भी हम डिजिटल और फिजिकल रूप से इनका भी स्वागत करते हैं तालियों के साथ में। और साथियों, अब वो घड़ी आ चुकी है, आज हम सबके मेंटर, हम सबके गुरुदेव, आज के स्पीकर मिस्टर श्याम अग्रवाल जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। तो मैं बिल्कुल भी आप लोग के बीच में बाधा बनना नहीं चाहता सर, क्यों हम ज्यादा क्योंकि क्लोजिंग का समय लगातार पहुंच चुका है और आज वो जो गुरु मंत्र मिलेगा उससे हम जो बिजनेस अभी तक नहीं हो पाया है वो हम 5 दिन में करके दिखाएंगे। क्योंकि सर जब भी आते हैं तो बहुत सारे आइडिया, बहुत सारे बिजनेस के जो उनका जो अनुभव है वो हमारे साथ शेयर करते हैं, उससे हमको आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। तो मैं हम सबके मेंटर, हम सबके गुरुदेव मिस्टर PR साहू जी को आमंत्रित करता हूं आप लोग के बीच में, जोरदार तालियों के बीच में। वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद सकट पटेल जी। ग्रेट मॉर्निंग ऑल चैंपियंस, आप सभी साथियों को जय आरसीएम। और जैसा कि मिशन सितंबर 2021 ये चल रहा है, आज 24 तारीख है, हमारे हाथ में लगभग 6 दिन और बचा हुआ है और हम सभी का नारा है नए पीन का वादा, पक्का है इरादा। तो आप सभी अपने मिशन की और अपनी लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ रहे हैं और आज हमें वो मौका है सितंबर महीने में हम किस तरीके से अपने क्लोजिंग को शानदार करें और जो लक्ष्य हमने लिया है, हमारी टीम का लक्ष्य है, उस लक्ष्य को हम कैसे हासिल करें, ये सारी जानकारी लगभग 45 मिनट में हम लेने वाले हैं। और आज के हमारे विजिटिंग लीडर हैं हम सबके ग्रेट अपलाइन, हम सबके मेंटर आदरणीय श्याम अग्रवाल जी, जिनके माध्यम से इस बिजनेस को बिल्ड करने का मुझे मौका मिला, जिनके माध्यम से इस बिजनेस को बिल्ड करने का हम सभी साथियों को मौका मिला और जिनसे लगातार इस बिजनेस को हम सीखते हैं। तो
तो आज ऐसे शख्सियत हमारे बीच में मौजूद हैं जिनको हम सुनने वाले हैं। बहुत जल्दी आपके बीच में मैं उनको इनवाइट करने जा रहा हूं। साथियों, मिशन सितंबर 2021 जैसे कि हम सभी को पता है, हम सभी ने अपना अपना लक्ष्य बनाया है और उस लक्ष्य की दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। आज 24 दिन हो गया है, 24 दिन हो चुका है सितंबर का, 6 दिन हमारे हाथ में बचे हुए हैं। तो इस 6 दिन में हम किस तरीके से अपने बिजनेस की हम क्लोजिंग करें और हमने जो लक्ष्य लिया, हमने जो टारगेट लिया, उस टारगेट को हम कैसे पूरा करें, तो लगभग वो सारी जानकारी हमें मिलने वाली है। और मैं सर को इनवाइट करने वाला हूं आज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। तो मैं आप सभी का सहयोग चाहूंगा। यदि आप YouTube में हैं तो YouTube में आप सर को वेलकम सर करके चैट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। आप सर को YouTube के माध्यम से भी आप सर का वेलकम कर सकते हैं। और जितने भी साथी मेरे साथ जूम में हैं तो जूम में आप चैट बॉक्स में सर को वेलकम कर सकते हैं। आप डिजिटल क्लैप कर सकते हैं, आप फिजिकल क्लैप भी कर सकते हैं। तो मैं सर को इनवाइट करने जा रहा हूं, हम सबके ग्रेट मेंटर, हम सबके ग्रेट अपलाइन आदरणीय श्याम अग्रवाल जी। प्लीज वेलकम सर आज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू प्यार जी। सभी को ग्रेट मॉर्निंग, जय आरसीएम। देखिए, वास्तव में मैं प्यार जी के बारे में चीज तो मैं कहना ही चाहूंगा कि प्यार सर बहुत एक सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं और बहुत एम्बिशियस व्यक्ति हैं। उनके बारे में मैं एक ही लाइन कहना चाहूंगा कि वो मेरे टीम के वन ऑफ द बेस्ट लीडर तो है ही, लेकिन पूरे भारत के भी वन ऑफ द बेस्ट लीडर है। और रेशम जी हमारे साथ में कनेक्टेड है। मैं रेशम जी का भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज हमारे साथ में वो हैं। रेशम जी बहुत शानदार तरीके से अपने टीम को लीड कर रहे हैं, बहुत शानदार मेंटर हैं। और सारे टेक्निकल अचीवर्स मुझे सकट जी नजर आ रहे हैं। सकट जी का मैं बहुत उनकी एक मिसाल है। जहां से उन्होंने शुरुआत किया, वो बताते हैं कि सर मैं 1 घंटे स्कूल गया था। तो ऐसी ऐसी कहानियां हमारे बिजनेस में है, तो जिंदगियां तो बदलती है। और मैं थोड़ा सा अपना स्लाइड शेयर करूंगा आपके सामने में, और मैं अपनी बातों को थोड़ा सा आज शॉर्ट में रखना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारी जानकारी आपके पास में मिलती रहती है। मेरी स्क्रीन आ रही है सकट जी? जी आ रही सर, आ रही। जी सर, जी आ रही। तो नई पिन का वादा और पक्का है इरादा। तो देखिए, जिंदगियां बदलती है जो मैं कह रहा था। और ये है मेरी पुरानी फोटो, जहां पे आपको नजर आ रहा है मेरा घर और ये मेरे वो सारे दोस्त। आज इस फोटो में 2 चीज देखने वाली चीज है। पहला तो है मेरा पुराना घर कि कैसी जिंदगी हम जी रहे थे, 1 कमरे का मकान। और दूसरी चीज है कि मेरे सारे दोस्त, ये वो सारे दोस्त हैं जो मेरे लंगोटिया यार जिसको कहते हैं। आज इनमें से एक भी आरसीएम बिजनेस में नहीं है। तो सबसे बड़ा मैसेज आपके पास में, अभी 2 मैसेज इस फोटो से। पहला मैसेज तो ये है कि अगर आपके पास में आज ऐसा भी घर है या आज भाड़े का भी घर है, क्योंकि हमारा भी भाड़े का ही घर था 1 ही रूम का, तो आप ऐसी जिंदगी में आ सकते हैं जो आज मेरे पास में है। ये रायपुर का एक शानदार फ्लैट जो हमने लिया, 2 फ्लैट लिए और लगभग 2 करोड़ की लागत से ये हमारा फ्लैट तैयार हुआ और लॉकडाउन के समय बुक कराया और अभी इसमें हमने जून में प्रवेश किया। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये फोटो यही बताती है कि अगर आरसीएम बिजनेस में अगर आप आ गए हैं, अगर आज यहाँ पर भी है ना, तो ये आरसीएम ताकत रखता है कि आपको यहाँ तक ले आ सकता है। और एक मजे की बात ये है कि यहाँ पे जितने भी आपको लोग नजर आ रहे हैं, ये मेरे सारे दोस्त, इसमें से आज एक भी आरसीएम बिजनेस में ज्वाइनिंग नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मेरी जिंदगी बदली है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आज आपके रिलेटिव मना करते हैं, दोस्त मना करते हैं, चिंता मत कीजिएगा। अगर आप बिजनेस में टिके रहे तो दुनिया की कोई ताकत आपको यहाँ पे अमीर और कामयाब बनने से नहीं रोक सकती है। देखिए, एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। ये स्टोरी मैंने कई जगह सुनाई है, लेकिन आज मैं आपको, कुछ नए साथी है तो मैं जरूर बताना चाहूंगा। ये है मिस्टर रमेश बाबू। हम एक बहुत अच्छा एक्सक्यूज देते हैं कि मेरे पास में सपोर्ट नहीं था, मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है, मुझे माता पिता का सपोर्ट नहीं मिला, परिवार का सपोर्ट नहीं मिला, दोस्तों ने मेरा साथ नहीं दिया। मैं कहना चाहता हूँ, रमेश बाबू जब ये 7 साल के थे, इन द एज ऑफ 7, इनके पिताजी का निधन हो गया था। इनके पिताजी नाई थे। इनकी मम्मी, जब इनके पिताजी का निधन हुआ तो वो फिर दूसरे घर में झाड़ू पोछा बर्तन करके 40-50 रुपए वो महीने का कमाती थी। रुपए से रमेश बाबू का
पालन पोषण करती थी, इन्हें पढ़ाई लिखाई कराना, घर चलाना, ये सारी चीजें। इसके बाद धीरे धीरे करके जैसे जैसे रमेश बाबू बड़े होने लगे तो इन्होंने पेपर बांटने का काम शुरुआत किया, इन्होंने दूध बांटने का काम शुरुआत किया और इन्हें ये समझ में आ गया कि पेपर बांट के या दूध बांट के मेरी जिंदगी में बड़ा बदलाव नहीं आ सकता है। और फिर इन्होंने 18 साल की उम्र में अपने पिताजी के पुश्तैनी धंधा जो चाचा जी चला रहे थे, यानी कि नाई का काम, बाल काटने का काम इन्होंने शुरुआत किया 18 साल की उम्र में। और 18 साल की उम्र में जब इन्होंने काम की शुरुआत किया, धीरे धीरे करके थोड़े पैसे जमा किए। पैसे जमा करने के बाद में ये कार ली, मारुति ओमनी जो साइड में आपको नजर आ रही है, फाइनेंस कराया। और जब ये बाल काटते थे, मारुति ओमनी जब खड़ी रहती थी तो इसको देखकर किसी ने सलाह दी कि क्यों ना मारुति ओमनी को भाड़े पे आप दीजिए। तो रमेश बाबू को ये बात समझ में आई और इन्होंने इसको भाड़े पे देने की शुरुआत किया। जैसे ही देने की शुरुआत किया तो आपको पता है कि गाड़ी जाती है तो भाड़ा आता है। तो रमेश बाबू को ये चीज समझ में आ गई कि गाड़ी जाती है तो पैसा आता है। और यही चीज हमें आरसे में समझने की जरूरत है कि आज तक हमारे पिताजी, दादाजी, परदादाजी कई पीढ़ियां गुजर गई, किसी ने भी सामान कितना का भी लिया हो, चाहे वो लाखों करोड़ों का भी हो, लेकिन 1 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में नहीं आया, ना तो पिताजी के आया ना तो दादाजी के आया। और एक छोटी सी घटना आरसे बिजनेस में कि दुकान बदली करते हैं और हमारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर की शुरुआत हो जाती है। तो बस यही समझने की जरूरत है और जिसको इतना ही समझ में आ गया, देखिए जिसको जितना समझ में आया है अभी उसको उसके हिसाब से आ रहा है। अगर हम बात करें आर्ट्स बिजनेस में, ऐसे भी लोग हैं जो थोड़े बहुत पैसे कमा रहे हैं, 1000 में है और इससे ज्यादा वाले भी हैं, लाखों में भी है। तो जिसको जितना समझ में आया है कि प्रोडक्ट लेता हूं तो पैसा चेक में आता है, ये जितना इजीली लोगों को समझ में आते चले जाएगा, ये जितना ज्यादा आपको समझ में आते चले जाएगा, यकीन मानिए पैसा आपके अकाउंट में बेतहाशा आएगा। तो रमेश बाबू को समझ में आ गया था कि ये गाड़ी जाती है तो पैसा आता है। और इसी बात को समझ के इनकी अगर आज की मैं बात करूं, आज इनके पास में 367 कारें हैं सर, 367 कार्स हैं, जिन कारों में मर्सिडीज है, BMW है, जगुआर है और इनके बाजू में खड़ी है रोल्स रॉयस 3,27,00,000। 367 कारों का मालिक आपके सामने में नजर आ रहा है। लेकिन एक समय था 7 साल की उम्र जब पिताजी का निधन हो गया, एक समय था जब इनकी मम्मी जो थी 40-50 रुपया महीने का कमाती थी, उसमें पूरा घर चलता था। एक समय था जब ये दूध बांटते थे, एक समय था जब ये पेपर बांटते थे, एक समय था जब ये बाल काटते थे। लेकिन मुझे आप एक चीज दिल पे हाथ रख के बताइए कि सपोर्ट की बात करते हैं इनके पास, मुझे ऐसा लगता है कि जितनी कठिनाई इनकी जिंदगी में आई शायद बहुत ही कम लोग की जिंदगी में आती होगी। और जो सक्सेस इन्होंने पाई है, 367 कारों के मालिक हैं आज रमेश टूर्स एंड ट्रेवल्स से चेन्नई में। तो मुझे ऐसा लगता है कि कामयाबी कहीं भी ले जा सकती है। हम किस घर में पैदा हुए, क्या हमारे पास में आज सपोर्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इरादा मजबूत हो, कामयाबी का जज्बा हो तो कामयाब हुआ जा सकता है। और इनकी कामयाबी का 2 ही फार्मूला है। पहला फार्मूला है संकल्प। मैंने इनकी यूट्यूब पे स्टोरी सुनी, मैंने इनका थोड़ा सा गूगल पे सर्च किया तो मुझे नजर आया कि इनकी कामयाबी का इन्होंने 2 फार्मूला बताया कि पहला है संकल्प। कहते हैं कि अगर आपने संकल्प ले लिया तो पूरी सृष्टि बनने की शुरुआत हो जाती है। और दूसरा इनका फार्मूला है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क का कोई भी, यानी कि कठिन मेहनत का कोई भी विकल्प नहीं है। तो संकल्प कि मुझे लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करना है और उसके लिए जो करना पड़े, अगर ये मैं करने के लिए तैयार हूं, मेरा ऐसा मानना है कि ये इनकी स्टोरी है, ऐसी स्टोरियां आप भी बना सकते हैं। तो कमिटमेंट की थोड़ी सी बात करते हैं कि संकल्प। तो संकल्प में हमें इस बात को समझना है, सबसे पहला चीज अपनी जिंदगी के प्रति कि आज मेरी जो उम्र बाकी है, यानी कि अगर आज मैं 18 साल का हूँ, 20 का हूँ, 25 का हूँ, 30 का हूँ, 40 का हूँ, 50 का हूँ, जितना भी मैं साल का हूँ, अगर मैं मानता हूँ कि मेरी एज 100 साल की है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जिंदगी में किसी को कुछ अगर बड़ा करना है तो उसको अपनी 100 साल की एज तो माननी चाहिए। और तो जो हमारी उम्र बची हुई है, मैं क्या लाइफ के लिए करना चाहता हूँ, मैं किस तरह के बंगले बनाना चाहता हूँ, किस तरह की कारें मैं चाहता हूँ, मैं बैंक बैलेंस कितना चाहता हूँ, मैं बच्चों की एजुकेशन कहाँ पे दिलाना चाहता हूँ, मैं देश विदेश की यात्रा करना चाहता हूँ, मैं लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ, मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए संपत्ति छोड़ के जाना चाहता हूँ। तो मेरी लाइफ का उद्देश्य क्या है और मेरी क्या प्लानिंग है। जो मेरी बची हुई जिंदगी है ना, जो चली गई उसको भूल जाइए,
लेकिन जो बाकी है जिंदगी, इस जिंदगी की मेरी क्या प्लानिंग है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर हमने चुनाव किया है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ का, देखिए जिंदगी में सामान्य जिंदगी के लिए हम पैदा नहीं हुए। अगर परिवार का पेट चलाना हो तो माफ कीजिएगा जानवर भी चला लेता है, लेकिन इंसान का रूप मिला है तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए मिला है। और मेरा ऐसा मानना है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ में कुछ करना है, कुछ ऐसा करना है कि हम लोगों के लिए मिसाल बन जाए। कहते हैं कि हमेशा देश जो है ये उसके नागरिकों को कुछ ना कुछ देता ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब हम देश को कुछ दें तभी हमारा नाम बड़ा होता है। एक माता पिता हमेशा अपने बच्चों की परवाह करते हैं, केयर करते हैं, उससे बच्चे का नाम बड़ा नहीं होता है। जब बच्चा अपने माता पिता की जिम्मेदारी लेता है ना, तब बच्चे का नाम बड़ा होता है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ अगर जीनी है हमें, तो हमें अब तीसरी बात को ये संकल्प लेना है कि कब तक। देखिए मेरा ऐसा मानना है, अगर आप 80 साल की 90 साल की उम्र में अगर आपको कार आए तो उस कार का क्या मजा आएगा सर। कार अगर किसी गड्ढे पे भी जाएगी ना तो ऐसी जो हड्डियां ऐसी तर बजेगी कि आप बोलेंगे सर इस कार में मुझे जाना नहीं है। अगर 90 साल की उम्र में अगर वो जो सारे एडवेंचर वाली चीजें हैं अगर करने का आपको मौका मिले तो शायद आप नहीं कर पाएंगे, शायद हम ट्रेन से भी जाने के लिए किसी और का सहारा लेना पड़ेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि जिंदगी में जो काम अगले 2 से 5 साल में हो सकता है, उस काम को 45 साल की उम्र में क्यों उसको टालना है। लोग बोलते हैं कि सर जल्दी क्यों करना है बिजनेस को, क्यों जल्दी करना है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जल्दी क्यों नहीं करना है, लाइफ में क्यों हमें हड़बड़ी में नहीं रहना है, क्यों हम लाइफ में जल्दी कुछ नहीं करना चाहते हैं। जो काम अगले 5 साल में कंप्लीट हो सकता है उसके लिए पूरी जिंदगी खत्म क्यों करना है सर। तो लाइफ में बहुत सारा समय बचाया जा सकता है, लाइफ को एंजॉय किया जा सकता है। बस संकल्प लेना है कि मुझे कामयाबी लेनी है। और अगर हमको लगता है कि सर मेरे पास में बहुत समय है, मैं परमात्मा ना करे, लेकिन हमें यही सोचना चाहिए कि हर दिन मेरा आखिरी है और प्लानिंग ऐसी करनी चाहिए कि मुझे जीना 100 साल है या उससे भी ज्यादा है, क्योंकि ट्रेजेडी वर्ल्ड में होती रहती है। और शुक्रगुजार है ईश्वर का कि हम वहां पे नहीं थे। हर 40 सेकंड में एक व्यक्ति सुसाइड करता है, ये वर्ल्ड का आंकड़ा है सर। इतने टेंशन है वर्ल्ड में, और हर 3 सेकंड में एक आदमी की मृत्यु होती है। यानी कि ये मीटिंग की शुरुआत हुई थी आई थिंक 6 बजे से, यार सर 6 बजे से शुरुआत हुआ था, 51 मिनट हो चुके हैं मीटिंग को शुरुआत हुए, शायद 51 मिनट हो चुके हैं, सॉरी 6:30 से शुरुआत हुआ था 6:30, तो लगभग 22 मिनट हो चुके हैं। तो 22 मिनट में यानी कि अगर सेकंड की बात करूंगा तो आप हिसाब लगाइए, लगभग 1300 सेकंड हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि लगभग 30 लोग हमारे मीटिंग के शुरू होने से अभी तक सुसाइड कर चुके हैं सर। और अगर मैं बात करूंगा मृत्यु की, तो लगभग आप हिसाब लगाइए कि 1300 सेकंड हो चुके हैं। 3 सेकंड में एक आदमी जाता है, तो क्या आंकड़ा आएगा सर। मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम भी मतलब 40-45 आदमी की मृत्यु हो चुकी है। तो ये एक डराने वाली फिगर तो है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हमें इस बात का हमेशा याद रखना है, और कोविड ने भी सिखाया है कि हमारे पास में एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम तो होनी ही चाहिए, और वो नया होना चाहिए। तो जो भी करना है लाइफ में जल्दी करना है, साथ में एक अलग सोर्स भी होनी चाहिए। एक सोर्स होना चाहिए जिंदगी को चलाने के लिए, और एक सोर्स होना चाहिए अपने जिंदगी को जीने के लिए। आप बिजनेस करें, नौकरी करें, खेती किसानी करें, जो भी काम करते हैं करते रहें, लेकिन साथ में ईमानदारी से आसन बसर। हाँ, अगर आप मेरे जैसे कैरियर के रूप में इसको चुन चुके हैं तो फिर दिल लगा के दिलो जान से करना है। और मैं बताऊं कि तब तक नहीं रुकना है जब तक आप स्टार रूबी नहीं बन जाते। और एक चीज है जो मुझे बड़ा मोटिवेट करती है कि आपकी आज कोई भी इनकम है, अगर आज आरसीएम बिजनेस से बाहर से भी एक अच्छी इनकम ले रहे हैं, लेकिन कोविड-19 ने सिखाया कि इनकम हमारे पे डिपेंड यदि है तो कभी भी खत्म हो सकती है। कोविड-19 में हुआ है 70% से ज्यादा लोगों की नौकरियां प्रभावित हुई है, या तो नौकरियां गई या तो नौकरियों में उनका जो है वेतन वो कम हो गया, बिजनेस खत्म हो गए। अफगानिस्तान की बात करेंगे। अफगानिस्तान में आज जो घटना हुई, अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया तालिबान ने। अब अफगानिस्तान में जिन लोगों के पास में अपनी कारें हैं, घर है, बैंक बैलेंस है, मुझे नहीं पता उनका क्या हो रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगर हमारी अनियमित कोई आय है, यानी कि वो कभी ज्यादा हो सकती है, कभी कम हो सकती है, या वो बहुत बड़ी भी है लेकिन हम पे ही डिपेंडेंट है, उससे ज्यादा अच्छा ये है कि हमारी कोई भी आय हो लेकिन वो कम से कम रेगुलर आनी चाहिए। इसीलिए लोग गवर्नमेंट जॉब प्रेफर करते हैं, लेकिन आज की डेट में गवर्नमेंट जॉब तो मिलती नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है
अगर हम आरसीएम बिजनेस में है तो मैंने कि हम वो जिंदगी जीने वाले हैं और छोटी मोटी इनकम नहीं सर, यहाँ पे तो स्काई इज द लिमिट है, तो पैसा कितना भी आ सकता है और रेगुलर आएगा, ये सबसे मेन बात है। तो ये एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ जो आज जिंदगी जो इतनी क्षणभंगुर है। देखिए 40 साल का ये लड़का सिद्धार्थ शुक्ला बिग बॉस में आया था, बिग बॉस का विनर था। इसको देख के कोई बोल नहीं सकता है कि इनकी मृत्यु भी हार्ट अटैक से हो सकती है सर, इनकी मृत्यु भी हार्ट अटैक से। मुझे ये नहीं पता कि इनके पीछे में क्या व्यवस्था है परिवार की, लेकिन मुझे ये पता है कि आरसीएम बिजनेस में जब कोई एक डिस्ट्रीब्यूटर एक निश्चित लेवल पे आके जब वो दुनिया से जाता है, उनके परिवार को कभी भी मजबूरी में काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और उदाहरण हमारे बीच में मिस्टर रवि ओपी शर्मा, इनके फादर ने ओपी शर्मा जी ने बिजनेस की शुरुआत किया था। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका हार्ट अटैक से निधन हुआ था, लेकिन आज रवि ओपी शर्मा बिजनेस में है और कैसी लग्जरियस लाइफ जीते हैं जिसका सपना, मैं आरसीएम की बात नहीं करता, मैं कहता हूँ पूरा वर्ल्ड में हर एक लड़का सपना देखता है जैसी लाइफ आज रवि ओपी शर्मा जी जीते हैं। हम रवि ओपी शर्मा नहीं बन पाए, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन हमारा बेटा, हमारी आने वाली पीढ़ियां रवि ओपी शर्मा जरूर बनेगी अगर हम आरसीएम बिजनेस को दिलो जान से करते रहेंगे अगले 2 से 5 साल। देखिए अभी के समय में जैसे मैंने बात किया, आपको एक अलग इनकम चाहिए, एक सेकेंड सोर्स चाहिए, तो क्या ऑप्शन हो सकता है? आज जो मैंने वर्ल्ड का आंकड़ा निकाला कि वर्ल्ड में जिनके पास भी बहुत पैसा है वो लोग कर क्या रहे हैं, वो लोग कर रहे हैं नेटवर्क। जैसे अपने आप कुछ फोटो नजर आ रही होगी, या मारुति सुजुकी है, फेसबुक है, जियो, आज जियो की बात करते हैं, आप सभी जियो का यूज करते होंगे। आज जियो के लगभग 42 करोड़ 29 लाख लोग इसके नेटवर्क में है सर। इतना नेटवर्क है, इसीलिए तो जियो वाला पैसा कमा रहा है सर। अब सोचिए कि एक रिचार्ज अगर महीने का अगर वो 150 रुपए का रिचार्ज भी करता है तो 42 करोड़ इंटू 150 ये इसके एक महीने का रेवेन्यू है, और ये फायदा है नेटवर्क का। लेकिन अगर हम इस नेटवर्क को नहीं बना पाए, क्योंकि इसके लिए शायद हमें बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है, और आज कोई एक ऐसे नॉर्मली स्टार्टअप को कोई फंडिंग करता नहीं है, लेकिन हमारे पास में एक ऑप्शन और है जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, दैट इज डायरेक्ट सेलिंग। और भारत में डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री जो है अभी है लगभग 22,500 करोड़। सोचिए 22,500 करोड़, ये छोटा फिगर नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अगर मैं बात करूंगा, आज भारत 12वें पोजीशन पे है सर, इन द 12th पोजीशन। और अब ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है, ये आने वाले समय में 2025 में होने वाली है 64,500 करोड़, और 2037 में हमारा जो ग्रोथ रेट है भारत का, हम होने वाले हैं विश्व गुरु। आप सोच के देखिए कि हम जाने कहाँ वाले हैं, क्या हमारी लाइफ होगी सर 2025 में 64,500 करोड़। अरे किसी के घर पे तो आएगा, अगर हमारे घर पे आएगा, मेरा ऐसा मानना है कि जिंदगी हसीन हो सकती है, जिंदगी के पूरे आने वाली पीढ़ियां खुशहाल हो सकती है। बस हमें इस बात को तय करना है कि हमें इतिहास बनाने वालों में शामिल होना है या इतिहास सुनने वालों में शामिल होना है। अगर आपको इतिहास बनाने वालों में आना है तो यकीन मानिए आने वाला 2 से 5 साल हमारी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। एक एक सेकंड कीमती है, और जिसने इस एक एक सेकंड का फायदा उठा लिया वो ही आने वाले समय में शहंशाह बनेगा। और आरसीएम बिजनेस क्यों करना है सर? क्योंकि अगर मैं ग्रोथ की बात करता हूँ भारत की तो 17.6% है, लेकिन आरसीएम की बात करते हैं ये है 28.3% सर, 28.3%। मतलब हमारे ग्रोथ के आसपास में कोई भी कंपनियां आसपास में भी नहीं है। आप सोच के देखिए हम कैसी कंपनी के साथ में है। आज हम अपने प्रोफाइल की बात करते हैं, 17 लाख स्क्वायर फीट पे हेड ऑफिस है। पूरे भारत में एक भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ऐसी नहीं है जिसका 17 लाख स्क्वायर फीट पे हेड ऑफिस है। हमारा है सर, ये गर्व करने वाली बात है। 1977 से इनके फाउंडर कपड़े का बिजनेस कर रहे थे, कोई आज के ये इन्होंने शुरुआत नहीं किया है। 2000 में आरसीएम आया, 1978 में कंपनी की 1996 में मिल की स्थापना हुई। प्लान की बात करेंगे, एक एक रुपए कंपनी छोड़ती नहीं है, एक एक रुपया लोगों को बांट देती है। जो भी पैसा जिसने जो बिजनेस किया वो पैसा उसको मिल जाता है। प्रोडक्ट की बात करेंगे, गरीब से गरीब भी ले सकता है, अमीर से अमीर भी इसको यूज कर सकता है। प्रोडक्शन यूनिट की बात करेंगे, 60% से ज्यादा कंपनी का खुद का प्रोडक्शन है। और कंपनी यूएस का हमारा चैनल है, यूएस में कैसे आपको बात करना है, कैसे लोगों को प्रेजेंट करना है। मेरे कहने का मतलब ये है, एक ऐसी कंपनी जिसकी ग्रोथ तो सर आज इस ग्राफ से ऊपर जा रही है, मतलब इतनी जबरदस्त ग्रोथ है, जिसका इनका इतना मजबूत ये सिस्टम है, आज कोई इसको हिला नहीं सकता है। इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े थपेड़े, बड़े बड़े हवा और तूफान आरसीएम को हिला नहीं पाए। तो आज हम एक ऐसे सिस्टम में है जो न कि केवल नंबर 1 है, बल्कि
दुनिया का नहीं, भारत का कहना चाह रहा हूं, क्योंकि भारत का सबसे सुरक्षित एमएलएम है और धीरे धीरे करके ये वर्ल्ड में भी जाएगा और यकीन मानिए ये वर्ल्ड का भी सबसे सुरक्षित एमएलएम कहलाएगा। और देखिए यहाँ पे एग्जांपल तो क्रिएट होते रहते हैं सर। एसटीसी की बात कर लेंगे, हमारे बीच में सकट पटेल जी हैं जो पर्ल अचीवर है, हमारे बीच में रेशम दिवाकर जी हैं एमरल्ड अचीवर है, पीआर साहू जी हैं जो रूबी अचीवर है, और बहुत सारे साथी आपको नजर आ रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जिंदगियां आरसे में बदलती है और हर आदमी यहाँ पे कामयाब है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे नौकरी पेशा हो, चाहे वो किसी पहले काम में एजेंट का काम करते होंगे, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, महिला हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कोई भी आदमी आरसे में कामयाब है। मेरा ऐसा मानना है कि जो व्यक्ति आरसे में कामयाब नहीं हो पाया ना, वो दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे कामयाब नहीं हो पाएगा सर, क्योंकि इतना सरल ये काम है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप एक बहुत अच्छे सिस्टम में। अब बात करते हैं कि अगर इस बिजनेस में सफल होना है तो करना क्या पड़ेगा। अगर मेरी बात यहाँ तक आपको समझ में आ रही है तो एक बार जो साथी यूट्यूब पे है, आप यूट्यूब पे यस लिख के बता सकते हैं या थम्स अप दे सकते हैं। चैट में आप अगर जूम में है तो जूम में आप थम्स अप दे के बता सकते हैं अगर मेरी यहाँ तक की बात आपको समझ में आई है। तो आगे की बात करते हैं सर कि आरसे बिजनेस में अगर बड़ी कामयाबी चाहिए, 2025 का विजन आपके पास में है, 2037 में अगर आपको विश्व गुरु बनना है तो करना क्या पड़ेगा। देखिए आरसे बिजनेस में बेसिकली 4 काम है। पहला काम है प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना। जी हाँ, ये काम है। आप बोलेंगे सर सामान का इस्तेमाल करना काम है? बिल्कुल सर, क्योंकि यहां सामान यूज करने से हमारा बिजनेस वॉल्यूम जनरेट होता है। तो ये पहला काम है। अगर हम अपने प्रोडक्ट के 100% यूजर नहीं है तो यकीन मानिए आपका बिजनेस जो है वो बैलगाड़ी के जैसे चलेगा। बैलगाड़ी पहले अच्छी थी, कभी कभार के लिए ठीक है, लेकिन आपका बिजनेस अगर बैलगाड़ी के जैसे चले तो आपको मंजूर है तो आप प्रोडक्ट की यूज मत कीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस रॉकेट की स्पीड से चले तो आपको प्रोडक्ट का यूज करना है 100%। घर में सबको यूज करना है, केवल आपके यूज करने से भी नहीं होगा, घर में सबको 100% यूज करना है। आपकी मम्मी हो, पिताजी हो, भाई हो, बहन हो, आपका बेटा हो, आपकी बीबी हो, हर किसी को समझाना है कि जिंदगी बदलना है। अगर ये समझ में आ गया कि आरसे का प्रोडक्ट लेता हूं तो अकाउंट में चेक, अकाउंट में पैसा आता है, बस यही बात समझनी है सर। सेकंड है पर्सनल रिटेलिंग। हमें सामान का रिटेलिंग करना है अपनी, कम से कम भी डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब, जो भी आपको उचित लगता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम डायमंड क्लब तो करना ही चाहिए। और तीसरा है पर्सनल ज्वाइनिंग। देखिए रमेश बाबू की मैं आपको बात बताना चाह रहा हूँ। रमेश बाबू आज भी चेन्नई में बाल काटते हैं, आज भी बाल काटते हैं। उनका आज रमेश टूर्स एंड ट्रेवल्स है, 367 कारों के मालिक हैं, उसके बाद भी आज बाल काटते हैं। पता है क्यों? वो ये बोलते हैं कि जिस काम को लेके मैं बड़ा हुआ हूँ, जिन चीजों को लेके मैं बड़ा हुआ हूँ, मैं उस बेस को मैं नहीं छोड़ना चाहता हूँ। और आरसे बिजनेस में हमारे साथ में क्या होता है कि हम जैसे थोड़े से एक लेवल पे आने की शुरुआत करते हैं, फिर हम एक मैनेजमेंट ट्रैप में घुस जाते हैं कि अब मैं टीम को केवल मैनेज करूंगा। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, हमारा जो काम है ये 3 काम हमारे पर्सनल है, पर्सनल यूज, पर्सनल रिटेलिंग और पर्सनल ज्वाइनिंग। हर साथी को हर महीना कम से कम भी 5 ज्वाइनिंग करवानी चाहिए। ये हर महीने का नियम है। और मेरा ऐसा मानना है कि इस महीना तो आपको सिर्फ 10 ज्वाइनिंग से ज्यादा हर व्यक्ति को करानी चाहिए, या उससे भी ज्यादा आप करा सकते हैं, क्योंकि इतने सारे ऑफर है। ये ऑफर ना मिलेंगे दोबारा। सितंबर का महीना और मार्च का महीना, ये 2 महीना ऐसा गोल्डन महीना होता है जहां पे आप लोगों को बहुत बड़ी संख्या में ला सकते हैं सर, क्योंकि आप लोगों को बता सकते हैं कि भैया इस महीने आ जाओ, नहीं तो ऑफर जाने वाले हैं। तो अगर आपने ज्वाइनिंग कराना नहीं छोड़ा है, अगर आपने रिटेलिंग नहीं छोड़ी, आपने यूज करना नहीं छोड़ा है, तो मैं कहना चाह रहा हूँ आपकी तलवार में धार बची है सर, आपकी तलवार में धार बची है। तो सितंबर का महीना आपके साथ में है। जो आपने सीखा है इस महीने आप इतिहास बनाएंगे, मेरा सा दिल से मानना है। और चौथा काम यही है, लोगों का बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट कराना। ये 4 काम आरसीएम के मेन है। लेकिन आज मैं बात करूंगा मिशन सितंबर की सर, क्योंकि मिशन सितंबर क्या है? मिशन सितंबर एक बीज है। जैसे कि किसान क्या करता है, खेत में बीज लगाता है, एक सीजन आता है ना, सीजन में ही वो बीज लगाता है, और वो जब अंकुरित होने की शुरुआत कर देता है उसके बाद में किसान देखभाल करता है और फिर वो फसल में कन्वर्ट हो जाता है। और वैसे ही हमारा मिशन सितंबर है। इस महीना यदि आपने अपने पिन को चेंज कर दिया और टीम में पिनों को चेंज करने की लाइन लगा दी, मेरा ऐसा मानना है ये कामयाबी का बीज है आरसीएम बिजनेस। और उसके बाद में अगर आप नहीं रुके तो 2025 में आप कोई बड़ी चीज नहीं है कि आप अगले स्टार भी होंगे। तो मिशन सितंबर आपकी कामयाबी का वो बीज है।
इस बीज को बराबर देखभाल कीजिए और सितंबर का महीना आपका फल लाने का महीना है, तो शुरुआत कीजिए उस अंकुरण की, क्योंकि आने वाली है एनिवर्सरी, 14 नवंबर को आने वाला एनिवर्सरी है। और आपने पिछले 11 महीने में क्या कर पाए नहीं कर पाए कोई फर्क नहीं पड़ता सर, लेकिन अगर आपने इस बचे हुए, अगर आपने, आज हमारे पास में 24 तारीख है, राइट, आज 24 तारीख है, बचे हुए 6 दिनों में अगर आपने झंडे गाड़ दिए, यानी कि आपने नया कोई गोल्ड का पिन फाउंडर भी निकाल लिया, या आप टॉप 10 परचेजर में आ गए, आप टॉप 10 पीयूसी या डिपो में हैं, या स्टार डायमंड क्लब 1 साल से रेगुलर मेंटेन कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में छाना, तो इस एनिवर्सरी में आप कस के तैयारी कीजिए। 6 दिन आपके पास बचे हैं। 6 दिन मेरा मानना है कि क्रिकेट के मैच मैंने देखा है, कभी कभी 6 गेंदों में 6 छक्का भी लग जाता है। आने वाला हर दिन अब आपको ऐसे जीना है जैसे मेरा आखिरी दिन हो जाए, क्योंकि हमें कुछ बहुत बड़ा करना है। और मेरा ऐसा मानना है कि हमको मोटिवेशन कैसे आएगा इस बिजनेस में। मैंने एक ही चीज देखा है कि अगर आप चाहते हैं कि मोटिवेट रहना, तो इतना काम कीजिए, इतना काम कीजिए, क्योंकि काम करने का एक्शन ही आपके अंदर रियल मोटिवेशन लाता है। और सक्सेस की सबसे अच्छी बात क्या है पता है, कि वो मेहनत करने वालों पे फिदा हो जाता है सर। अगर आप मेहनत करेंगे तो कामयाबी आपके पास में झक मार के आएगी आएगी। और अगर कुछ अलग करने की ख्वाहिश है तो दिल और दिमाग के बीच में बगावत होगी सर। दिमाग क्या बोलेगा पता है, अरे 6 दिन बचा है, 6 दिन में कैसे पिन चेंज होगी, कैसे आपका 2 लेवल जंप होगा, कैसे 3 लेवल जंप होगा। दिल क्या बोलेगा, एक प्रयास और तो कर। और फिर मैं कहना चाहता हूं सर, जिस काम में काम करने की हद पार ना हो जाए, तो फिर काम किस काम का है भाई। आपको लगना भी तो चाहिए कि भाई सितंबर के महीने में काम कर रहा हूं, ये कोई ऑर्डिनरी महीना है सर, ये ऑर्डिनरी महीना नहीं है। अगर सितंबर हाथ से चला गया, एनिवर्सरी फिर अगले साल आएगी, अंकुरण का मौका आपको पता नहीं दोबारा कब मिलेगा। मेरा ऐसा मानना है ये 6 दिन जो है आपके हाथ में, ये बहुत जबरदस्त है। और लिखने वाले तो अपनी तकदीर जो है टूटी कलम से भी लिख देते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर हमारे पास में सब कुछ सलामत है, तो क्यों ना 6 दिनों में कुछ विशेष किया जाए। और जिंदा वही है जिसके हौसलों के तर्कस में कोशिशों की तीर बची है। अगर आपने लेवल चेंज करने से पहले गिव अप कर दिया, अभी आपको हो सकता है नजर ना आ रहा हो कि सर मेरा बिजनेस लेवल होगा कि नहीं होगा। कल 25 तारीख है, 28 तारीख को सेलिब्रेशन होना है, एक दिन मेरा पिन लेवल चेंज होगा कि नहीं होगा। मैं कहना चाह रहा हूं सर, अगर आप अपने आप को जिंदा मानते हैं तो हौसले आपके कभी कम नहीं होने चाहिए और कोशिश कभी कम नहीं होनी चाहिए। परमात्मा भी इसकी मदद करता है जो कोशिश करता है। और ऐसी मेहनत ही क्या जिसमें सपने मजबूर ना हो जाए सच होने के लिए। आप बोलेंगे सर मैं मेहनत तो कर रहा हूं सर, मैं इससे ज्यादा कर ही क्या सकता हूं। एक शब्द आप जरूर बोल सकते हैं कि सर मैं इससे ज्यादा कर ही क्या सकता हूं, लेकिन यकीन मानिए कि कामयाबी को सिर्फ एक ही चीज पता है कि आपने उसको पाने के लिए कितना किया, कितनी मेहनत किया। आपने अगर फुल टाइम कर रहे हैं तो क्या अगले 6 दिन में आप सुबह 5 से लेके रात के 10-11 बजे तक काम करने के लिए तैयार है क्या। अगले 6 दिनों में आपकी सिर्फ 2 प्रायोरिटी होनी चाहिए। पहला आपका प्रेजेंट वर्क, और अगर उसको भी छोड़ सके 6 दिनों के लिए उसको भी छोड़ दीजिए। आर्ट्स बिजनेस आपकी टॉप प्रायोरिटी पे होना चाहिए, क्योंकि ये जो 6 दिन है ना, ये 6 दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर। तो अवसर की प्रतीक्षा में ना बैठे, आज का अवसर ही सर्वोत्तम है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर बिजनेस नहीं भी बढ़ रहा है तो भी प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए। क्या पता कभी कभी अंतिम प्रयास से भी बाजी जीत सकते हैं। मैंने क्रिकेट के कई मैच देखे हैं कि आखिरी गेंद में फैसला हुआ है जीत और हार का, और 30 तारीख की रात के 11:59 तक आपको हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अपना एक लेवल जंप जो है ना, ये तो आपको कल ही करना है 25 तारीख को। और मैं थोड़ा सा एक चीज देखना चाहता हूं कि कितने साथी ये वादा करते हैं कि सर कल तक वो अपने लेवल को चेंज कर लेंगे, चाहे वो नया बिगिनर हो, चाहे स्टार्टर हो, चाहे ओपनर हो, चाहे ईगल हो, चाहे रनर हो, चाहे विनर हो। तो आप चैट बॉक्स में लिखिए, अगर आपके पास में हिम्मत है, अगर आपके पास में जुनून है, आपके पास में जज्बा है, आपके पास में कामयाबी की भूख है, तो सब दिमाग से सब चीजों को निकाल दीजिए, दिल को लेकर आइए। कल किस लेवल को अचीव करना चाहते हैं वो आपको चैट बॉक्स में लिख के बताना है। और जो साथी हमारे साथ में यूट्यूब पे कनेक्टेड है, मैं चाहूंगा यूट्यूब पे वो लिखें कि कल के दिन वो किस लेवल को क्रॉस करने वाले सर लिखें। क्योंकि अगर आपने ये आज लिख लिया ना, अगर आपको ये पता चल गया कि मुझे क्या तूफान अगले एक दिन में लाना है, मेरा ऐसा मानना है कि कल के दिन में एक बहुत बड़ा जलजला पूरे भारत में आने वाला है। तो उस जलजले को अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, और जलजले को खुद आप घटित होना चाहते हैं तो घटित भी कर सकते हैं। तो चैट बॉक्स में आपके इंतजार कर रहा हूं, लिखिए कल आप कौन सा नया लेवल करने वाले हैं, उस लेवल का नाम लिखिए।
आप कल कौन सा लेवल करने वाले हैं। मैं यूट्यूब भी देख रहा हूँ, यूट्यूब पे भी आप लिख सकते हैं कि कल आप कौन सा नया लेवल करने वाले हैं। अपने आप को खोल दीजिए, क्योंकि जो खुल जाता है, बीसी जी कहते हैं, जो खुल जाता है वो खिल जाता है। आप ये मत सोचिए कि कैसे होगा, बस आपने जो सोचा है उसके पीछे में पूरी शिद्दत से मेहनत कीजिए। जो संकल्प लिया था कि मुझे इस महीने इस लेवल को चेंज करना है, उसको डालिए 25 तारीख के लिए, उसको कल डालिए, क्योंकि आगे मैं आपको और आगे लेके जाने वाला हूँ। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि भगवान ने जो क्षमता इस महीने आपको करने के लिए दिया है ना, अगर आपने उससे कम किया तो कहीं ना कहीं आपकी क्षमताओं का अपमान होने वाला है। तो बिल्कुल खुल के लिखिए सर, बिल्कुल बिंदास होकर लिखिए कि आप कल के दिन कौन से लेवल को तोड़ने वाले हैं, क्योंकि ये लड़ाई आपके खुद के दिमाग से है। और मैं फिर से कहना चाह रहा हूँ कि अगर कुछ बड़ा करने की ख्वाहिश है तो हमेशा दिमाग में और दिल में जंग होगी। और मेरा ऐसा मानना है कि दिल की बात मानिए। और एक चीज और है, अगर आपको कुछ इतिहास रचना है तो घर की मिट्टी रोटी तो दे सकती है, लेकिन समृद्धि नहीं दे सकती है। अगर आपको समृद्धि चाहिए तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। और ये सारे पिन लेवल है जिन पिन लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। हमको इसमें से चुनाव करना है कि कल मैं किस लेवल को क्रॉस करने वाला हूँ सर। मैं केवल अभी कल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगला पड़ाव मैं आपको आगे लेके जाने वाला हूँ कि 30 तक क्या करना है, मैं आपको वहां भी लेके जाने वाला हूँ। लेकिन ये बात केवल कल की है कि आपका जो हाईएस्ट लेवल था उस लेवल को कल आपको क्रॉस करना है। चाहे वो बिगिनर हो, स्टार्टर हो, ओपनर हो, ईगल, रनर, विनर, स्टार गोल्ड, प्लैटिनम, कोई भी लेवल हो, कल उस लेवल को क्रॉस करना है। अगर आप पे डेयरिंग है, डैशिंग है, तो मेरा ऐसा मानना है परमात्मा आपके साथ हो जाएगा। फिर से बता रहा हूँ कि आरसीएम बिजनेस के 4 काम। क्यों बार बार बता रहा हूँ पता है? क्योंकि मिशन सितंबर है, 6 दिन बचे। इन 6 दिनों में यही 4 काम करना है। पर्सनल यूज, पर्सनल रिटेलिंग, पर्सनल ज्वाइनिंग एंड टीम का बिजनेस वॉल्यूम। अपने को हर दिन का चेक करना है। कुछ आपको चीजें मैं और बता रहा हूँ। जिन भी साथियों की बड़ी खरीदारी से डर लगता है, क्योंकि बहुत सारे ऑफर चल रहे हैं, ऑफर हमेशा नहीं रहते हैं, आपके हाथ से ऑफर चले गए, बहुत सारे ऑफर दोबारा नहीं मिलेंगे, तो मन में ऐसा लगता है कि मैं बेच पाऊंगा कि नहीं बेच पाऊंगा। तो मैं कुछ आपको फैक्ट बताना चाह रहा हूँ। आज पूरे देश में हर मिनट में 6 लाख पानी की बोतलें बिक जाती है, हर 6 मिनट में। आज भारत में 16 करोड़ लोग शराब पी जाते हैं। आज भारत में ये 35,000 करोड़ है कि भारत में 35,000 करोड़ लोग सिगरेट पीते हैं। 35,000 करोड़। भारत में 10.25 करोड़ लोग तंबाकू खाते हैं, और तंबाकू खाने से, सिगरेट पीने से भारत में हर दिन 2739 लोग मर भी जाते हैं। तो लोग ऐसी चीजों को बेच देते हैं जिससे हर दिन लोग 2739 लोग मर जाते हैं। मेरा मानना है कि आपके पास में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है जो लोगों को जिंदगी दे सकता है, जो सब्जी का विकल्प है। ऐसे प्रोडक्ट है जो डेली यूज की चीजें हैं। मेरा मानना है कि हर एक प्रोडक्ट बिकता है। आप बिल्कुल बिंदास होकर काम कीजिए सर, बिल्कुल खुद को खोल दीजिए, खुल जाइए। मेरा मानना है कि हर कोई प्रोडक्ट बिकेगा। और एसटीसी बहुत लकी है, आप सभी बहुत लकी है। क्यों बताऊं? ध्यान से सुनिएगा। ये पहले का ऑफर है जो चल रहे थे। सगुन ऑफर 2, लीडर्स क्लब पहले था, धूम मचाले ऑफर था, पहले का है, अभी लेटेस्ट आया है। इसमें जो भी रिजल्ट डिक्लेयर हुए थे, इसमें देखिए एसटीसी में कार भी आई। और आप सभी को मैं अगेन आपका मैं धन्यवाद स्वीकार करता हूँ कि हमारे घर में कार आई। लेकिन कार क्यों दी पता है? क्योंकि पूरे भारत में पता चलना चाहिए कि भैया एसटीसी वाले बहुत जबरदस्त काम करते हैं। देखिए हमारे पास में बाइक भी आई। ये छत्तीसगढ़ से ही है, चांपा से है। और आप में से किसी के टीम के होंगे सर, मुझे तो 100% पता है। छत्तू राम जी है, अपनी टीम से है सर, अपनी टीम से। बिल्कुल बिल्कुल, रेशम सर की टीम से है। तो वही मेरा कहना है कि सर एसटीसी पे हमारा जो किस्मत भी बहुत ज्यादा ही मेहरबान है। और देखिए सर, ये है 1 लाख की ज्वेलरी का सेट। अभी हमारे ऑफर चल रहा है कि आप नई महिलाओं की ज्वाइनिंग कराते हैं न्यूट्रीचार्ज वुमेन के साथ में, तो लकी ड्रॉ आ सकता है। तो सारे तो छत्तीसगढ़ में आ रहे सर, ये बालोद में आया है अन्नपूर्णा साहू। 1 लाख का इनको डायमंड का नेकलेस सेट लगा है। और देखना चाहते हैं सर, और दिखा देते हैं। ये देखिए 25,000 का लगा है, दिनेश्वरी भंडारी जी दंतेवाड़ा से है। और देखना चाहते हैं और दिखाते हैं। ये देखिए गीतांजलि यादव है सिहावा से, इनका 25,000 का लगा है। तो एसटीसी तो बहुत लकी है। तो किसी न किसी ऑफर में आप जरूर कराएं। मेरा ऐसा मानना है कि किसी ऑफर में आपका लगे ना लगे, लेकिन यकीन मानिए अगर सितंबर के महीने में आपने अपने लेवल को चेंज करने की शुरुआत की तो आपका भाग्योदय और उदय होने की शुरुआत हो जाएगी। और ये ऑफर खत्म हो रहा है। अप्रैल से लेके आपको सितंबर तक अपनी आईडी पे करना है न्यूट्रीचार्ज की किसी भी प्रोडक्ट से 60,000 का बिजनेस वॉल्यूम। तो अगर आप चाहते हैं सिंगल, इसको कंप्लीट कीजिए। अगर चाहते हैं कपल 1.5 लाख, इसको कंप्लीट कीजिए।
लास्ट महीना है, अपनी खरीदारी को चेक कीजिए, टीम की खरीदारी को चेक कीजिए, किसके कितने बच गए हैं उतना पूरा करवाइए और इसका मजा लीजिए। हमारे पास में वही ऑफर है जिसमें हमारे टीम की बाइक निकली है ना, तो वही ऑफर है, छोटू परचेस 500 बिजनेस वॉल्यूम, 500 बिजनेस वॉल्यूम निकल के खरीदारी करेंगे और शुरुआत कर देंगे। सितंबर लास्ट महीना है, अगर शुरुआत कर देंगे अगले 5 महीने अगले बिजनेस लॉक हो सकता है, यहाँ पे कार आ सकती है, बाइक आ सकती है। अगर एक भी निकल गई किसी की ना, इतनी सारी बाइकें हैं सर, अगर एक भी निकल गई छत्तीसगढ़ में ना, तो यकीन मानिए कि फिर अगला जो भी ऑफर आएगा ना उसमें लोग धूम मच जाएंगे। लेकिन मैं बोलना चाह रहा हूँ सर, अगर आप ज्यादा लोग को एंट्री कराएंगे तो ही तो ज्यादा संभावना होगी ना। अगर आपने कम लोग की एंट्री कराई तो संभावना भी कम होगी। भाई इसमें कोई घाटा तो है ही नहीं, घर में तो यूज होना ही होना है। तो हर किसी डिस्ट्रीब्यूटर को मेरा ऐसा मानना है कि आपकी टीम में हर किसी का ध्यान आपको रखना है कि नए को एंट्री करानी है। ये महिलाओं की ज्वाइनिंग आप इस रिचार्ज वुमेन के 3 पैक के साथ में कराइए। शगुन ऑफर है, जो ज्वाइनिंग करवाएगा उसको भी ये मिल सकता है। और 1000 बीवी, आदमी का थोड़ा परिवार बड़ा है, 1000 बीवी से एंट्री करवाइए। सितंबर लास्ट महीना एंट्री करने का, थोड़ा और बड़ा परिवार है तो 2500 से करवाइए। छोटू डायमंड क्लब है और ये है पॉइंट सिस्टम, कमाल का है सर हमारे टीम में। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो थाईलैंड ट्रिप है, जो सबसे बड़ा टारगेट से एक पहले कार से जो पहले वाला टारगेट है, यानी कि 4 दिन और 3 रातों के लिए परिवार का थाईलैंड ट्रिप, इसका जो पहला पड़ाव है वो है आपका 60 पॉइंट। और ये भी एसटीसी में लोगों ने कर लिया है, ये भी कर लिया है सर। तो आप इस बात को समझ जाए, 3 लाख वॉल्यूम वो कर चुके हैं सर, 3 लाख वॉल्यूम कर चुके हैं। आप इस बात को समझ जाइए कि भैया बहुत तेजी से काम चल रहा है और इसमें से किसी न किसी टारगेट पे लोगों को जरूर एंट्री कराइए। भले 3 पॉइंट ही सही, भले 3 पॉइंट ही सही, लेकिन एंट्री जरूर करवाइए क्योंकि डबल बेनिफिट मिलेगा आपको, ट्रेनिंग भी मिलेगी और ये भी मिलेगी। इसके अलावा आपके पास में 100 पीस बीवी के बहुत सारे ऑफर चल रहे हैं। आपके पास में कीसोल है, स्वेच्छा गार्लिक चटनी है, मीठा अचार है, कुट्टा अचार है, किनोवा सीड है, शरबत है, मैंगो स्क्रंच है, ठंडाई है, आरसीएम की डायरी है, क्लीनो वेज है। क्लीनो वेज में आपके पास में जो सब्जियां ला रहे हैं, फल ला रहे हैं, इसको धोने की बहुत जरूरत पड़ती है, तो ये आप कर सकते हैं। आपके पास में ये नैपकिन है, इन सबका बीबी 100% चल रहा है सर। ये कभी भी तो लगेगा ना, त्योहार आने वाले हैं, दिवाली आएगी, दशहरा आएगा, त्योहार तो आएंगे ना, अचार लगेगा, लगेगा सर, लगेगा अचार, लगेगा शरबत, लगेगा ठंडाई, लगेगी, सब कुछ लगेगा, अभी से ले लीजिए। और ये हमारे महिलाओं के लिए कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स, यहाँ पे भी 100% बीबी है और एक से एक हमारे कॉस्मेटिक है। अगर आपने इस पे थोड़ा सा शायद सर का नेटवर्क इशू है। तो जिस तरीके से सर ने हमें टारगेट्स के बारे में बता रहे थे लगातार, ये टारगेट्स हैं जिनको हम अचीव करके अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। सर ने आवाज आ रही है जी, शायद सर हमारे बीच में आ गए हैं। सर अभी नहीं आ रहा, सर अभी नहीं आए हैं हमारे बीच में। तो अभी तक का सर ने हमें जो बताया थोड़ा सा हम समराइज कर लेते हैं। सर ने हमें ये बताया कि कुछ कर गुजरने की यदि जज्बा हमारे अंदर में हो तो हमने कोई भी लक्ष्य लिया है जीवन में तो वो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, हम लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। सर ने हमें बताया कि आरसीएम बिजनेस में फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या होती है, सर ने हमें बताया, रवि शर्मा जी का उन्होंने हमें एग्जांपल दिया। साथ में आरसीएम बिजनेस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसके साथ में हमें काम करने का मौका मिल रहा है। आज हम बात करें हमारे हेड ऑफिस की तो 17.5 लाख स्क्वायर फीट का हमारा हेड ऑफिस है। सर ने आरसीएम बिजनेस के अंदर में 4 मुख्य कामें हमें बताया आरसीएम के, जिसके माध्यम से हम सफल हो सकते हैं। सर ने हमें बताया पर्सनल यूज, यानी प्रोडक्टों का हम पर्सनल यूज करें। सर ने हमें बताया पर्सनल रिटेलिंग, सर ने हमें बताया पर्सनल ज्वाइनिंग और साथ में टीम बिजनेस होगी। ये 4 काम लगातार हम करते हैं तो हम इस बिजनेस में हम सफल होते हैं। और सर ने हमें ये बताया कि सितंबर का जो हमारा लक्ष्य है, सितंबर का हमारा जो टारगेट्स है, इस टारगेट्स के लिए बिल्कुल हमें अंतिम समय तक हमें प्रयास करना है। और कई बार आपने देखा होगा कि जब क्रिकेट का मैच चलता है तो अंतिम के कुछ ओवर में ही
हम अपने लक्ष्य को पूरा कर लेते हैं और मैच का पाला पलट जाता है। तो ये अंतिम समय तक हमें लगातार प्रयास करना है। टारगेट्स में बहुत सारे टारगेट्स हमारे बीच में चल रहे हैं, जैसे कि सर ने हमें बताया कि एक तो 100 बिजनेस का ऑफर हमारे बीच में है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनका ये फायदा, सितंबर का महीना मानकर चलिए कि कंपनी ने हमारे लिए बिल्कुल खजाना खोल दिया और इतने सारे खजाने खोल दिए हैं। और अनिल साखी जी बोलते हैं कि बस आपके सामने में बुफे लगा हुआ है, जिसको उठाना है आप उठा सकते हैं। तो कंपनी ने हर तरह का खजाना खोल दिया है। आप चाहें तो 100% बिजनेस वॉल्यूम का फायदा उठा सकते हैं, आप चाहें तो गुड डार्ट के प्रोडक्ट से आप एक्स्ट्रा बिजनेस वॉल्यूम का आप फायदा उठा सकते हैं। साथ में बहुत सारे लकी ड्रा है, उसका फायदा उठा सकते हैं। फिर इस महीना 8000 बिजनेस वॉल्यूम करके उदयपुर जाने का फायदा आप उठा सकते हैं। ये तो गुड डार्ट का हुआ। हरीश संजीवनी का भी हमारे पास में टारगेट चल रहा है। मात्र 800 बिजनेस वॉल्यूम हरीश संजीवनी के 2 प्रोडक्ट हैं, हरीश संजीवनी का गार्डन गोल्ड और गार्डन गोल्ड का किट है, वो हम करते हैं। तो हमारे पास में शानदार मौका है लकी ड्रा में शामिल होकर के 50 ग्राम सिल्वर कॉइन दीपावली से पहले हमारे घर में आ सकता है। साथ में न्यूट्री चार्ज के बहुत सारे टारगेट्स ऊपर में सर ने हमें बताया। न्यूट्री चार्ज का छोटू ऑफर 500 बिजनेस वॉल्यूम 6 महीने तक हम लगातार करेंगे। एंट्री लेने का ये आखिरी महीना है, तो 6 महीने के बाद 500 रुपए का प्रोडक्ट हमें मिलेगा। सर ने हमें न्यूट्री चार्ज का इजी टारगेट बताया 1000 बिजनेस वॉल्यूम 6 महीने के बाद 1000 रुपए का मिलेगा। न्यूट्री चार्ज का छोटू डायमंड क्लब 2500 बिजनेस वॉल्यूम ये हम करते हैं, तो हमें 6 महीने के बाद 6000 का प्रोडक्ट मिलेगा। ये सारी चीजें सर ने हमें बिल्कुल बताई हुई, टारगेट हमारे लिए यही है। तो सर हमारे बीच में आ गए हैं और एक बार हम सर का फिर से वेलकम करेंगे। प्लीज वेलकम सर अगेन। सर अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं शायद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक आई एम बैक। और मुझे सर एक बार कोहोस्ट बना दिए ताकि मैं स्क्रीन शेयर कर पाऊं। प्यार सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर। हाँ एक बार कोहोस्ट बना दिए ताकि मैं स्क्रीन शेयर कर पाऊं। चलिए माफी चाहेंगे, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था बीच में। और प्यार जी का धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने आगे की पारी का संभाल लिया था। तो यही इस बिजनेस की खास बात है। और जैसे मैं बात कर रहा था कि हमारे पास इसमें एक ऑफर चल रहा है न्यूट्री चार्ज का, बहुत सारे ऑफर हैं। ये मैंने कॉस्मेटिक की बात किया था, ये हमारे पास में हरीश संजीवनी का 800 बीबी पे है। चांदी के सिक्के लकी ड्रॉ में आ सकते हैं। मैं फिर बताना चाह रहा हूँ कि एचटीसी बहुत लकी है, ड्रॉ में आए ना आए लेकिन हमारी कामयाबी पक्की है। और ये एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि न्यू ईगल एंड अबव को रायपुर में 1 नाइट 2 डेज की स्पेशल आरटीपी मिलेगी। और पूरी की आरटीपी जो हमने किया था बहुत गजब का उसके रिजल्ट रहे थे। नॉमिनल चार्जेस के साथ में होगा, लेकिन एंट्री उसी की होगी जो नया ईगल एंड अबव आएंगे, चाहे वो जुलाई हो, अगस्त हो या सितंबर हो। और ये एक बहुत ही स्पेशल ऑफर है हमारे बीच में है। कहते हैं देखिए ट्रेनिंगों से आदमी का निर्माण होता है, एक फौज में व्यक्ति भर्ती होता है तो बिल्कुल एकदम फ्रेश होता है, लेकिन ट्रेनिंग मिलती है तो ट्रेनिंग से वो कुछ भी कर डालता है। तो ऐसे 2 दिग्गज हैं, उज्जवल पाटनी जी हैं, संतोष नायर जी हैं। मेरा ऐसा मानना है कि हम 7500 बिजनेस वॉल्यूम करेंगे 3 महीने में, 15000 बिजनेस वॉल्यूम 3 महीना में। अगर ये करके एक बार मौका मिल जाए ना इनकी ट्रेनिंग लेने का, मुझे ऐसा लगता है कि इनकी एक की फीस जो है 5 लाख 6 लाख की है। तो अगर एक छोटे से टारगेट को पूरा करके एक सम्मान के साथ में इनके ट्रेनिंग को पूरा करने का अटेंड करने का मौका मिले, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। डायमंड क्लब जब भी आप एंट्री लेते हैं तो आप महीने की किसी भी तारीख तक ले सकते हैं। डिस्प्ले वॉल पे थोड़ा सा सामान जरूर रखिए, क्योंकि डिस्प्ले वॉल अगर आपका लास्ट के समय में ये काम आएगा, जब पीयूसी में या वंडरवुड क्विक में वंडरवुड में सामान नहीं होगा तो ये आपकी बहुत मदद करेगा। और मीटिंगों की बात करूंगा, मोर मीटिंग मोर बिजनेस, लेस मीटिंग लेस बिजनेस। लेकिन अब मैं आपको एक अगले पड़ाव पे लेकर जाना चाहता हूँ। मैंने कहा था 25 तारीख तक आपको अपना वो लेवल चेंज करना है जो आपने सोचा था, यानी कि एक लेवल। लेकिन अब मैं आपको और थोड़ा आगे लेके जाना चाहता हूँ
और ये कहना चाहता हूँ कि कामयाबी उसको मिलेगी जो खुद को स्ट्रेच करेगा। सतीश पंडित जी कहते थे कि कामयाबी के लिए थोड़ा सा खिंचाव जरूरी है, तो थोड़ा स्ट्रेच करना पड़ेगा, अपनी सोच को बड़ा करना पड़ेगा। ये सितंबर है और सितंबर के महीने में अगर आपको आने वाले समय में बड़ी कामयाबी चाहिए तो आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा सर, और स्ट्रेच करेंगे और स्ट्रेच वो करेगा जिसको कामयाबी चाहिए ही चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर मिलेगा तो भी चलेगा, नहीं मिलेगा तो भी चलेगा, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप जैसा करते हैं वैसे ही करते रहिए। लेकिन अगर आपको चाहिए कि कभी भी मुझे चाहिए ही चाहिए, और चैट में लिख के बताइए कि यस आए, अगर आपको चाहिए ही चाहिए, कामयाबी चाहिए ही चाहिए, तो आप इस बात को दिल में बसा लीजिए कि स्ट्रेच जो करेगा उसको ही स्ट्रेच वही करेगा जिसको कामयाबी चाहिए ही चाहिए। तो स्ट्रेच आपको करना है, और स्ट्रेच कैसे करना है मैं आपको आगे बताने वाला हूं। अगर आपको चाहिए ही चाहिए, यस आई अगर आप लिखने के तैयार हैं तो चैट बॉक्स में लिखिए, यूट्यूब पे भी आप लिखिए। और एक चीज और है कि सितंबर का महीना है, ऑफर चल रहे हैं, पिन लेवल चेंज होने के लिए तैयार है, और लक्ष्मी जी दरवाजा पीट रही कि भैया मुझे ले लो, मैं आपके पास में आने के लिए तैयार हूं, और हम बोल रहे हैं